मेरा पति मुझसे ज्यादा मेरी पड़ोसन की बात मानता था। एक दिन पति मुझे घर से निकालने लगा तो वहां अचानक मेरी पड़ोसन आ गई और मेरे पति को समझाते हुए बोली कि इसे घर से मत निकालो, इसे कुछ और दिन की मोहलत दे दो। पड़ोसन की बात सुनते ही मेरे पति के व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया और वह मुझे समझाते हुए घर के अंदर ले गए। असल में मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था और यही वजह थी कि पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। फिर एक दिन पड़ोसन ने अपना बच्चा मेरी झोली में डाल दिया और बोली, इसे अपना बच्चा समझना। मैं पड़ोसन की बात मान गई और मेरा पति भी खुश हो गया। उसी रात पड़ोसन घर छोड़कर भाग गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जा रहा था, मेरा डर से बुरा हाल था, क्योंकि ये बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि वह बच्चा तो कविता। मुझे लगता है कि अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि पिछले 7 साल से मैं तुम्हारे लिए अपने मम्मी के सामने नहीं जाता हूँ। मम्मी मुझसे बहुत नाराज है, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। मैं मम्मी का ज्यादा सामना नहीं कर सकता, जबकि सच तो ये है कि मैं भी औलाद चाहता हूँ। मुझे अपना सूना आंगन काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि दूसरी शादी के बाद भी मैं तुम्हें पहले के जैसा ही रखा करूंगा। तुम इस घर की मालकिन ही रहोगी। मेरा पति मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे दूसरी शादी के लिए भीख मांग रहा था। मैं तो ये सब सुनकर ही हिम्मत हार गई थी। मैंने बड़ी हिम्मत की और कह दिया कि सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि मुझसे दिल भर गया है आपका। अब आप दूसरी औरत चाहते हैं जो आपकी जिंदगी को रंगीन बना दे, क्योंकि साथ निभाने वाले तो साथ निभाते ही हैं, चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मुकुल की बात सुनकर मैं सदमे से निढाल हो गई थी। मैं बहुत मायूस हो गई थी। मुझसे वहां बैठा नहीं गया। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं अपने आंगन में बैठी अपने नसीब पर रो रही थी। जब पड़ोसन ने मुझे छत से रोता हुआ देखा तो मेरे पास आ गई और बोली, क्या बात है कविता, ऐसे क्यों रो रही हो? मैं बोली, मेरे पति ने दूसरी शादी की धमकी दी है। वह कहता है कि तुम बांझ हो, मां नहीं बन सकती। अब मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी पड़ोसन पूजा बोली, मेरी बहन, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा बहुत देर तक मुझे समझाती रही, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। उदास मन से आकर मैं अपने बिस्तर पर पड़ी रही। एक दिन मेरी सास ने मेरे पति को दूसरी शादी के लिए इतना तंग किया कि मेरा पति मुझे उस दिन घर से निकालकर मुझे डिवोर्स की धमकी देने लगा। यह तो भला हो पूजा का, जिसने वक्त पर आकर मेरे पति से कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। अगर अब भी उसने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप इसे घर से निकाल देना। मेरा पति पड़ोसन की बात मानकर मुझे घर के अंदर ले आया। मैं बहुत हैरान हुई थी कि मुकुल पूजा की बात कैसे इतनी जल्दी मान गया। खैर, मैं चुप कर गई। अभी उस बात को 2 दिन ही बीते थे कि पूजा मेरे पास आई और बोली, कविता, किसी दाई को बुला दो, मुझे डिलीवरी दर्द उठ रहा है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, पूजा, ये सब क्या कैसे हुआ? दरअसल पूजा हमारे पड़ोस में 5 महीने पहले ही साथ वाले घर में किराएदार के तौर पर रहने आई थी। वह बहुत ही अच्छी और दयालु औरत थी। उससे मेरी खूब दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि वह शादीशुदा है और उसका पति बाहर विदेश में रहता है। उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही उसके शरीर से कुछ पता चलता था कि वह प्रेग्नेंट है। अब पूजा ने अचानक दाई को बुलाने के लिए कह दिया तो मैं सोच में पड़ गई थी।
मैं उसकी बात सुनकर बौखला गई कि मैं दाई कहाँ से इंतजाम करूं। जल्दी जल्दी भागकर बाहर निकली और अपनी एक और पड़ोसन के घर चली गई। मेरे लिए अच्छा हुआ कि उसके पास दाई का नंबर था। उसने कॉल करके दाई को बुला लिया था। दाई पूजा के कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर बैठी उसके लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। करीब करीब 2 घंटे बाद दाई कमरे से बाहर आई। वह बहुत खुश थी। बोली, पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैं खुशी खुशी उस बच्ची को देखने गई। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तभी पूजा ने अपनी बच्ची मेरी गोद में डाल दी और बोली, बहन, इस बच्ची को आज से अपनी बेटी समझो। उसको अपने पति की गोद में डाल दो और बता दो कि तुमने उसे गोद लिया है। फिर वह दूसरी शादी करने का सोचेगा भी नहीं और फिर मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। मैंने पूछा, पूजा कौन सी बात? तब वह बोली कि देखो, तुम तो औलाद पैदा नहीं कर सकती। मेरे कहने पर ही तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी है। अगर मेरी बात पूरी ना हुई तो मुकुल तुम्हें डिवोर्स दे देगा और मैं यूं तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं पूजा की बात सुनकर बहुत खुश हो गई, मगर मैं बोली, पूजा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे पति ने इस बच्ची को देने से नहीं रोका? पूजा बोली, कविता, तुम इस बात की फिक्र मत करो। मैं अपने पति से कह दूंगी कि बच्ची पैदा होते ही मर गई थी। मैं बोली, पूजा, तुम मेरे खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? पूजा ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और बोली, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। खुद तो मेरा पति विदेश चला गया, मैं क्यों उसके लिए खुद को इतनी परेशानी में डालूंगी। मैं चुप कर गई, लेकिन मुझे लगता था जैसे पूजा मुझसे झूठ बोल रही है। वह जानबूझकर उस बच्ची से जान छुड़ाना चाहती थी। खैर, मैंने भी खुशी खुशी उस बच्ची को ले लिया। अगर उसको कदर नहीं थी तो क्या हुआ, मेरी ममता तो प्यासी थी और उस बच्ची को देखकर मेरी ममता झलक पड़ी। मैं उस बच्ची को गोद में भरकर घर ले आई और बोली, ये देखो मुकुल, हमारी बेटी। मेरी बात सुनकर वह बहुत हैरान हुआ। वह बोला, हमारी बेटी कैसे? मैंने मुकुल को पूजा की सारी बात बता दी तो वह बहुत खुश हो गया और बोला, बहुत बहुत मुबारक हो कविता, तुम माँ बन गई हो और मैं बाप बन गया हूँ। भगवान ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है जो उसने मुझे बच्चा दे दिया। अब मुझे दूसरी शादी की कोई जरूरत नहीं है। मुकुल के मुंह से ये सब सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा घर उजड़ने से बच गया। मेरा प्यार मुझसे जुदा होते होते बच गया। मैं उस बच्ची का माथा चूमने लगी। उसकी वजह से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। पूजा ने मुझसे कहा था कि मैं उस बच्ची को दूध भी नहीं पिलाऊंगी। तुम उसके लिए दूध के डिब्बे का इंतजाम कर लेना। मैंने जल्दी जल्दी मुकुल को बाहर भेजकर दूध का डिब्बा मंगवा लिया। मुकुल भी मेरा हर काम भाग भाग कर रहा था। शाम तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मगर जैसे ही रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं कभी उसको दूध देती तो कभी उसको कंधे पर लेकर घूम रही। मुकुल भी मेरे साथ साथ ही था। वह भी कोशिश कर रहा था कि बच्ची किसी भी तरह से चुप हो जाए। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। अब मुकुल बोला, मेरी मानो तो इस बच्ची को उसकी माँ के पास ले चलो। वह अपनी माँ की खुशबू सूंघ लेगी तो उसको चैन आ जाएगा। उसी वक्त मैंने गुस्से से मुकुल की तरफ देखा और बोली, क्यों, एक ही रात में आप इस बच्ची से तंग आ गए हो जो मुझे कह रहे हो कि उसकी माँ के पास ले जाओ? मुकुल बोला, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। तुम 2 घड़ी लेकर तो जाओ उसकी माँ के पास, जब वो सो जाए तो वापस ले आना। मैं भी बच्ची की रोने की वजह से बड़ी घबरा गई थी, इसलिए
बच्ची को लेकर पड़ोसन के घर चली गई। उसके घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे पता नहीं था कि पूजा जल्दी सो गई है, इसलिए धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खोला तो ये देखकर हैरान रह गई कि वह तो खाली था। मैंने जल्दी से बच्ची को बेड पर लिटाया और बाथरूम को चेक किया और वो भी खाली था। मैं बहुत हैरान थी कि रात के इस समय आखिर पूजा कहाँ जा सकती है। मैं यही सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। तब मेरी नज़र साइड टेबल पर रखे कागज पर पड़ी। मैंने जल्दी से वो कागज खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, प्यारी कविता, मैं आज तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। दरअसल मेरी बच्ची नाजायज है। उसके बाप को तो पता ही नहीं कि मेरी कोख में कोई बच्चा पल रहा था। अगर उसे पता चल जाता तो वह मुझे फौरन डिवोर्स दे देता और यूं मेरा घर उजड़ जाता। तुम बच्चे के लिए तरस रही थी, इसलिए ये मैं तुम्हें दे आई हूँ और खुद बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी बच्ची जब बड़ी होगी तब तुम्हें उसके बाद एक और राज भी मालूम हो जाएगा। तब तुम्हें मुझसे बहुत शिकायतें होंगी, मगर मैं अभी से तुमसे माफी मांग रही हूँ। मुझे माफ कर देना। मैं तो खत पढ़कर बिल्कुल दंग रह गई थी। पूजा शक्ल से इतनी शरीफ लगती थी, वह कैसे इतना गलत काम कर सकती थी? और फिर वह अपनी नाजायज औलाद मेरी गोद में डाल गई थी। ये बात सच है कि मुझे बच्चे की जरूरत थी, मगर नाजायज बच्चे की नहीं। मैं तो कब से मुकुल को कह रही थी कि हम बच्चा गोद ले लेते हैं। तब मुकुल ने मेरी इस बात का बहुत बुरा माना था और बोला, कविता, आज तो तुमने ये बात कर ली है। मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुनूं। मुझे किसी ऐसे बच्चे को गोद नहीं लेना जिसके बाप का ही पता ना हो। तब मैंने मुकुल को समझाते हुए कहा था कि हम अपने जान पहचान वालों से बच्चा गोद लेंगे। तब मुकुल इस बात के लिए राजी हो गया था। मगर आज जब पूजा ने अपनी बेटी मुझे दी तो मुकुल ने मना नहीं किया था, क्योंकि पूजा उनके पड़ोस में रहती थी। उन्हें उसके कैरेक्टर पर किसी भी तरह का कोई शक नहीं था। बच्ची अब सो चुकी थी। मैं भारी दिल के साथ अपने घर आ गई। मुकुल भी सो चुका था। बच्ची को लिटाकर मैं भी लेट गई और सोचने लगी कि मैं कैसे मुकुल को ये सब बताऊंगी। मैंने रात आंखों आंखों में काट दी और फिर उस फैसले पर पहुंची कि मैं मुकुल को पूजा की हकीकत के बारे में नहीं बताऊंगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर से रो रही थी। मुकुल बोला, उसकी माँ को बुला लाओ, बल्कि ऐसा करो उसे नाश्ता भी दे दो, कहीं पूजा की तबीयत खराब ना हो गई हो। मैंने बोला, ठीक है, मैं जाती हूँ, उसकी तबीयत भी पूछ कर आऊंगी। मैंने बच्ची को मुकुल को दे दिया और खाने की ट्रे सजाकर पूजा के घर चली गई। फिर मैं जल्दी से वापस आई और बोली, मुकुल, पूजा तो अपने घर में नहीं है, उसका घर खुला है और उसके घर में कोई सामान भी नहीं है। मुकुल बहुत हैरान हुआ और बोला, क्यों, वह कहाँ जा सकती है? मैं बोली, रात जब मैं बच्ची को उसके पास लेकर गई तब भी वह कह रही थी कि अगर मैं यहाँ रही तो सारी जिंदगी तुम मेरी एहसानमंद रहोगी, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं समझी वह मजाक कर रही है, इसलिए कुछ भी कहे बिना वहां से वापस आई थी और अब जाकर देखा तो वह घर में नहीं है। मुकुल उसके लिए परेशान हो गया था। वह बोला, मैंने आज तक पूजा जैसी औरत नहीं देखी। मैंने दिल से भगवान को दुआ मांगी कि मुकुल को इस बच्ची की असलियत नहीं पता चलनी चाहिए। दिन यूं ही गुजरने लगे। हमने उस बच्ची का नाम रिया रख दिया। मैंने उसके सारे काम के लिए नौकरानी रख ली थी। मैं बस उसके साथ खेलती थी या उसे सुला दिया करती थी। उन दिनों मेरी सास
अपने दूसरे बेटे के पास गांव में रहने गई थी। इसलिए मेरे पति ने एक नौकरानी रखने पर ऐतराज नहीं किया था। मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं भी पेट से हो गई हूँ। शादी के 7 साल बाद प्रेग्नेंट होना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। मुकुल को जब ये खुशखबरी मिली तो उन्होंने मुझे अपने हाथ का छाला ही बना लिया था। मेरी पहली औलाद होने जा रही थी। मुझे परेशानियां भी बहुत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोल दिया था। अब मेरी रिया बिल्कुल ही नौकरानी के रहमो करम पर थी। एक दिन नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई। बोली, दीदी, आप अच्छे से दूसरी दफा प्रेग्नेंट हो गई हो। अपने ऊपर से बलाएं उतार दो ताकि आपका दूसरा बच्चा रिया की तरह ना हो। मैं हैरान रह गई और बोली, क्या मतलब तुम्हारा? क्या हुआ है रिया को? भगवान की कृपा है, वह अच्छी भली तो है। अचानक नौकरानी कुछ बड़बड़ा गई और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं रिया से भी बहुत मोहब्बत करती थी। मुकुल भी उस पर जान छिड़कता था। अब रिया हमारी पहली औलाद थी। इस बार भगवान ने मुझ पर कृपा की थी। मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला था। लेकिन रिया के लिए मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान ने मुझे बेटा दिया। मेरा परिवार पूरा हो गया, एक बेटा और एक बेटी। मैं बहुत खुश थी। अब घर में एक सदस्य और आ जाने के कारण घर का काम बढ़ गया था। वह काम एक नौकरानी से संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने मुकुल से कह दिया था कि मुझे एक और नौकरानी की जरूरत है, क्योंकि अब घर का काम बहुत ही ज्यादा है। लेकिन हमें कोई दूसरी नौकरानी नहीं मिली, इसलिए मैंने घर की कुछ जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थी। रिया को तो अब भी नौकरानी ही संभालती थी। अब रिया 2 साल की होने वाली थी और बहुत शरारती थी। मजाल है वह एक जगह टिक कर बैठी हो। असल परेशानी तो मुझे तब हुई थी जब नौकरानी का पति मर गया। उस पर गमों का पहाड़ टूट गया और वह काम छोड़कर चली गई। मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां हो गई थी कि सिर खुजलाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। 2 बच्चे और घर के काम। अब तो मेरी मुकुल से लड़ाई भी होने लगी थी, क्योंकि मेरी नौकरानी को काम छोड़कर गए 2 दिन हो गए थे। लेकिन अभी तक मेरे पति ने किसी और नौकरानी का इंतजाम नहीं किया था। अब तो रिया के काम भी मुझे ही करने पड़ रहे थे। जिंदगी में पहली दफा मैं उसको नहला रही थी। तभी रिया की एक बहुत बड़ी हकीकत खुलकर सामने आई। मुझे आज समझ में आया था कि पूजा अपनी बेटी को छोड़कर क्यों भागी थी। उसने क्यों कहा था कि वक्त के साथ साथ एक और राज भी खुलकर तुम्हारे सामने आएगा, और उस दिन तुम मुझे माफ कर देना। और नौकरानी भी क्यों कह रही थी कि आप अपने दूसरे बच्चे की बला उतार लेना, नहीं तो ये भी रिया की तरह हो जाएगा, क्योंकि रिया एक किन्नर थी। मुझे जब ये सब पता चला तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। कितने दिन तो मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं गया। मुकुल समझ रहा था कि मैं उनसे नाराज हूँ, इसलिए चुपचाप रहती हूँ। मुकुल ने मेरे लिए नौकरानी की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन मैंने नौकरानी को मना कर दिया और उसे काम पर नहीं रखा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी रिया की सच्चाई किसी को पता चले। मैं रिया से बहुत प्यार करती थी, शायद अपने बेटे से भी ज्यादा। मुझे रिया बहुत प्यारी थी, क्योंकि रिया ने ही मेरे अंदर की ममता को शांत किया था। रिया की वजह से ही मेरा घर टूटने से बच पाया था। रिया ही मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आई थी। धीरे धीरे मैंने दुखों के आगे घुटने टेक दिए। मैं अपने दोनों बच्चों की परवरिश में लग गई। बच्चे बड़े हो रहे थे। रिया सुंदर तो पहले से ही थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती थी उसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। मेरा बेटा निखिल अपनी बहन से बहुत नफरत करता था। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था।
मैं निखिल को समझाती तो वो कहता कि वो बहुत अजीब है, अजीब अजीब हरकतें करती है। निखिल की ये बात सुनकर मैं बहुत रोई। मैंने निखिल को समझाया कि निखिल, वह ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि वह अभी कुछ बीमार है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन निखिल, तुम मुझसे वादा करो, तुम अपनी बहन को कभी तंग नहीं करोगे, उसका हमेशा ध्यान रखोगे। मुझे इस तरह रोता देखकर निखिल बहुत परेशान हो गया। उसने मुझे चुप कराया और मुझसे वादा किया कि वो रिया का ध्यान रखेगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। निखिल की तरफ से मैं संतुष्ट थी, लेकिन रिया को लेकर मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसके अंदर बगावत भरने लगी थी। उसने अब 10वीं पास कर ली थी। वो अपने बारे में सब कुछ जानने और समझने लगी थी। एक दिन वो रोते हुए मेरे पास आई थी और बोली, ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने क्यों मेरी पहचान छुपाई? मुझे किसी से भी छुपने की जरूरत नहीं है। मुझे भगवान ने जैसा बनाया है, मुझे उसी पहचान के साथ जीना होगा। रिया को इस तरह रोता हुआ देखकर मैं भी तड़प उठी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे रिया का व्यवहार रूटीन में आने लगा। एक दिन मुकुल ने बहुत गुस्से से रिया पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मैंने जैसे तैसे रिया को बचाया। मैंने मुकुल से रिया को मारने की वजह पूछी तो मुकुल ने गुस्से से अपना फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुकुल के व्हाट्सएप पर किसी ने एक वीडियो डाली थी जिसमें रिया डांस कर रही थी। रिया ने अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया हुआ था और उस पर यह भी लिखा हुआ था कि मैं किन्नर हूँ। फोन हाथ में पकड़े मैं दीवार के सहारे खड़ी हुई थी। मुकुल एक बार फिर रिया की तरफ गुस्से से बढ़े और चीखते हुए कहा, इस शब्द का तुम्हें मतलब भी पता है? इस शब्द का लिखना मुकुल रिया का बचपना समझ रहे थे। और तभी आगे बढ़कर मैंने मुकुल से कहा, मुकुल, ये सच है, हमारी रिया सचमुच किन्नर है। ये बात सुनते ही मुकुल के चेहरे पर मौत सा सन्नाटा फैल गया। उन्हें शायद मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत देर तक तो वह कुछ बोल ही नहीं पाए। जब बोलने की हालत में हुए तो बस इतना मुंह से निकला, कविता, ये तुम क्या कह रही हो? कह दो कि ये झूठ है। नहीं मुकुल, ये सच है जो मैं कह रही हूँ, बिल्कुल सच है। तभी रिया बोली, पापा, जब मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है तो मुझे इस बात पर कोई शर्म नहीं है। अगर आप लोगों को इस बात पर शर्म आती है तो मुझे मेरे जैसे लोगों के पास भेज दीजिए। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी, लेकिन अब मैं छुप छुप कर नहीं रहूंगी। नहीं रहना मुझे आप लोगों के साथ। इतना सुनते ही मुकुल गुस्से से तमा गए और रिया का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसा करो, आज से तुम हमारे लिए मर गई हो। ये कहकर मुकुल ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, पर मुकुल ने मेरी नहीं सुनी। मैंने दरवाजा खोला और मैंने मुकुल से कहा, मैं भी रिया के साथ जाऊंगी। अभी मैंने पैर दरवाजे के बाहर निकाला ही था कि मुकुल ने कहा, अगर तुम रिया के साथ गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुकुल के मुंह से ये शब्द सुनते ही मैंने अपने पैर अंदर कर लिए और भागती हुई अपने कमरे में आई और बेड पर गिरकर रोने लगी। मेरे पीछे पीछे निखिल भी रोता हुआ आया और कहने लगा, मम्मी, रिया मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन मुकुल ने निखिल को भी नहीं जाने दिया। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने महसूस किया मुकुल भी बेचैन थे। कुछ भी कहो, आखिर रिया को उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला था। पहली औलाद थी रिया उनकी। जैसे तैसे रात कटी, सुबह हुई।
मैं बेमन से घर के काम कर रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने रिया खड़ी थी। मुझे सामने देखकर वह मुझसे लिपट कर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, मम्मी मुझे घर से दूर मत करो। इस घर से दूर होकर मैं मर जाऊंगी। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। रिया को इतनी खराब और बदहवास हालत में देखकर मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैं रिया को अंदर लेकर आई, उसे पानी पिलाया और उसे पूछा, क्या हुआ है तुझे? सब ठीक तो है ना? रिया ने रोते हुए बताया कि मम्मी, मैं घर से गुस्से से निकल गई थी, ये सोचकर कि मैं अपने जैसे लोगों के साथ रहूंगी, आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। अभी मैं कुछ ही दूर गई थी कि कुछ लड़कों ने मुझे पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल दिया और एक ढाबे पर ले गए। उन लड़कों के इरादे अच्छे नहीं थे। इससे पहले कि वह मेरे करीब आते, कुछ लोगों का एक समूह उस ढाबे पर आया। उन लोगों ने जब उन लड़कों को मेरे साथ जबरदस्ती करते देखा तो उन्होंने मुझे बचा लिया। बाद में पता चला कि वह गिरोह किन्नर लोगों का था। फिर रात में उन लोगों ने मुझे अपने पास ही रखा। बोले, जब सुबह हो जाए तो अपने घर चली जाना। उसे एक रात में मैंने उन लोगों के दर्द को समझा। वह जो कुछ भी करते हैं अपनी मर्जी से नहीं करते, वह उनकी मजबूरी होती है। फिर मैंने सोचा कि हम लोग भी तो और लोगों की तरह ही हैं। हमारा दिमाग नॉर्मल लोगों से अलग थोड़ी है, हम भी कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने अपने मन में इरादा किया कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और अपना करियर बनाऊंगी, अपनी खुद की पहचान बनाऊंगी। बस मम्मी, आप और पापा मुझे माफ कर दो और अपने पास अपनी ममता की छांव में रखो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है रिया। पीछे से मुकुल की आवाज आई तो हम दोनों ही चौंक गए। पता नहीं मुकुल कब से खड़े हमारी बातें सुन रहे थे। रिया मुकुल के सीने से लगकर रोने लगी। मुकुल ने उसे चुप कराया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रात में कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हें प्यार से समझाना चाहिए था। दोनों बाप बेटी के मिलन से मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर रिया अपनी पढ़ाई में दिलो जान से जुट गई। रिया ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया और अपने सपने को पूरा करने में लग गई। उसका सपना था डॉक्टर बनना। इस बीच हमें लोगों की कई बातें सुननी पड़ी। रिया ने कई बार हिम्मत भी हारी, लेकिन मुकुल और मेरा हौसला देने पर वो आगे बढ़ती गई और आज मेरी रिया एक बहुत ही कामयाब डॉक्टर है। भगवान ने उसके हाथों में जादू दे रखा है। जिस भी मरीज पर हाथ रखती है वह हंसता खेलता अपने घर वापस आता है। दोनों बहन भाई ने मिलकर एक एनजीओ खोला जिसमें उन्होंने किन्नर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके पालन पोषण का जिम्मा उठाया। जो लोग पहले रिया को लेकर तरह तरह की बातें बनाते थे, अब उनके मुंह बंद हो चुके हैं। दूर दूर तक मेरी रिया का नाम, जब भी रिया को देखती हूँ तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ अगली एक और कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।